वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। इससे पहले हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। तो यहाँ पूरे ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, इसको हम पहले पूरे ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जो 1/3 और 4 हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, और जो काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। इसे हम आई नहीं आयोटा बोलना चाहिए, क्योंकि ये आयोटा ही प्रोफेशनली तौर पर करेक्ट होता है। कल की वीडियो में मैंने इसे आई ही बोला था, क्योंकि नॉर्मल बोलचाल में हम इसे आई बोल देते हैं। तो आई की जगह हम आयोटा बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 7 आयोटा अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा आई और 1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही रहेगा, तो हो जाएगा आयोटा अपॉन 3 माइनस और माइनस प्लस, इस माइनस की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 4/3, और ये माइनस और प्लस साइन चेंज हो जाएंगे और इस आयोटा को हम ऐसे ही लिख देंगे। हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने कल किया था, इसके अपॉन में 1 और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 1, और ये 3 4 हो जाएंगे 12 प्लस इधर एलसीएम होगा 3 7i प्लस आई। इसे ऐसे ही रहने देंगे 4/3 माइनस आई। 12 और 1 होगा 13/3 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा कितने हो जाएंगे 8 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अगर हम इसे आई भी बोल रहे हैं तो कोई इतना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इसे नॉर्मल बोलचाल में बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इसे क्लास में टीचर के सामने या वाइवा में बोलते हैं तब इसे आयोटा ही बोलना सही रहेगा। तो हम 13/3 प्लस 4/3 को एक साथ लिख लेंगे प्लस 8i/3 माइनस आयोटा। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 13 प्लस 4 प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर एलसीएम 3 और 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। हमने क्या काम करा है, रियल नंबर्स एक साथ लिखे हैं जिनमें आई नहीं लग रहा है, और जो आई वाले नंबर हैं, आयोटा वाले नंबर्स, उनको एक साथ लिख लेंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 और 4 कितने होंगे 17/3 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा कितने होंगे 5 आयोटा अपॉन 3। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है। क्योंकि पावर 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे पहले पावर 2 करेंगे और फिर इस पूरे की पावर फिर से 2 करेंगे, क्योंकि 2 2 4 हो जाएंगे। अब हम यहाँ a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और इस पूरे का भी क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा का स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे, आयोटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है -1, तो हम इसको लिख देंगे -1। तो क्या बचेगा 1 -1, इसकी जगह -1 आ गया, माइनस ये 2 आयोटा है और इसकी पावर 2। यहां पर हम 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा -2 आयोटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इस -4 आयोटा का होल स्क्वायर को हम आयोटा स्क्वायर को फिर से -1 लिख देंगे, तो -4 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +4। यहां पर हमने माइनस का स्क्वायर माइनस ही रहने दिया है। जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर ये +4 आयोटा स्क्वायर होगा। तो +4 होने की वजह से आंसर -4 आएगा। तो -4 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें a + ib की फॉर्म में बदलना है तो हम इसे -4 + 0i लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। यहाँ स्क्वायर की वजह से इस माइनस को प्लस करना पड़ेगा, तो -+4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -4, या फिर इसे -4 + 0i लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर a + b की पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा। तो a + b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 इंटू a इंटू b, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम a + b, ये फॉर्मूला होता है। अब हम 1 की पावर 3 करेंगे 1 आएगा, और 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस, फिर 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, और ये i की पावर 3 प्लस
ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 3i, और ब्रैकेट में तो ये है ही 1/3 प्लस 3i। अब हम i की पावर 3 को तोड़ सकते हैं, i की पावर 2 मल्टीप्लाई i यानी आयोटा, तो 1/27 प्लस 27 इंटू ये हो जाएगा आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा, प्लस हम इस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में कर देंगे, तो हो जाएगा 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/27 प्लस 27, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 इंटू आयोटा, प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये आयोटा प्लस 3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। अब बचेगा 1/27 -27 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 9, और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, तो कितना बचा 1/27 -27, ये -27 आयोटा है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आयोटा है, तो 27 और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -26 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -9। अब क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है, इनमें कोई भी आयोटा मौजूद नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे 1/27 -9, और ये रहेगा -26 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आएगा 27, कल मैंने बताया था इसका डिवाइड करके आएगा 1, उस 1 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, इस 1 का 27 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, और 27 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 243 और माइनस का 26i, और 1 में से 243 माइनस करेंगे तो 242 आएगा, लेकिन ये बड़ा है तो माइनस का 242/27 और -26i। ये हमारे क्वेश्चन 9 का आंसर है, -242/27 -26 आयोटा। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जैसे हमने 9 में a + b की पावर 3 का फॉर्मूला लगाया था, पर यहाँ दोनों के ही आगे माइनस लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसे आसान बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2 + 1/3 आयोटा, लेकिन जो पावर 3 है वो पूरे की पावर 3 करेंगे, क्योंकि ये पावर 3 के अंदर ही माइनस कॉमन लिया जाएगा। अगर यहाँ पावर 2 होता तो हम इस माइनस को हटा देते, क्योंकि माइनस की जब 2 बार मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता, लेकिन माइनस की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। हम इसे और अच्छा बनाने के लिए यहाँ -1 भी कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब है हमने -1 कॉमन लिया है, तो -1 की पावर 3 हम अलग कर देंगे और इस ब्रैकेट की पावर 3 हम अलग कर देंगे। -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, इसको हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो हो जाएगा a³ + b³, इसे आयोटा की पावर 3 ही लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में a + b, और ये -1 पूरे के बाहर है। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, प्लस ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3/27, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा, और जो ब्रैकेट में है आप फिलहाल उसे ऐसे ही लिख देते हैं 2 + आयोटा/3। इसके बाद हम लिखेंगे -1 8, इस आयोटा की पावर 3 को तोड़ देंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा/27 प्लस 2i की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस 2 आयोटा की आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर/3, -1 8 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 इंटू आयोटा/27 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1/3। जहां भी आयोटा स्क्वायर दिखे वहां तुरंत -1 करेंगे, दोनों तरफ हमने -1 कर दिया है। अब हम लिखेंगे -1 8, ये प्लस माइनस हो जाएंगे -आयोटा/27 प्लस ये हो जाएगा 4 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -2/3। फिर हम वही करेंगे, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, इन्हें एक साथ लिखेंगे, और जो इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे। तो -1 8 -2/3, ये प्लस 4 आयोटा को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 4 आयोटा, फिर लिखेंगे -आयोटा/27। दोनों आयोटा की टर्म्स एक साथ लिख ली हैं और दोनों जो रियल नंबर हैं वो एक साथ लिख ली हैं। इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1 एलसीएम दोनों का आएगा 3, डिवाइड करेंगे 3, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यहाँ डिवाइड करेंगे 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2,
27 और 1 का एलसीएम 27 आएगा। यहाँ पर डिवाइड करने से 1 का डिवाइड करेंगे 27 और 27 की अब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108i माइनस 27 का 27 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 की आई में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा i। 108i में से यहाँ 1 है 1 आयोटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा 107 आयोटा तो कितना बचेगा -1। ये हो जाएगा 22/3 प्लस 107 आयोटा अपॉन 27। अब हम इस -1 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो दोनों के साइन माइनस के हो जाएंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा -22/3 माइनस 107/27 आयोटा। ये हमारे क्वेश्चन 10 का आंसर है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 9 और 10 हो गए हैं।